तिलकवाड़ा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी तृतीय सत्र में 8वां पद्य है मुस्कान के मोती, जिसका हमें आज अभ्यास करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है, यानी कि उसे लंबा आयुष्य देता है। हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखती है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें, यानी कि हम जहाँ कहीं भी हैं तो हमारे आसपास हास्य की विपुल सामग्री यानी कि बड़ी मात्रा में सामग्री है, मगर उसे हमें पहचानना सीखना है। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें ऐसे ही चुटकुले का अभ्यास करना है। चलो विद्यार्थी मित्रों, चुटकुले की शुरुआत करते हैं। चिंटू कहता है, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू ने कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू पूछता है, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही चाटा क्यों मारा? तो पिंटू ने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा। यानी कि पिंटू ने अभी तक हिप्पोपोटेमस देखा ही नहीं था। चिंटू ने उसे 15 दिन पहले हिप्पोपोटेमस कहा था, मगर पिंटू ने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा तो पता चला कि हिप्पोपोटेमस कैसा दिखता है। अब दूसरा देखेंगे। पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी कहती है, वह कैसे? तो पति ने कहा, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी ने कहा, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। यहाँ पर पति भुलक्कड़ है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं एक नई किताब लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने की 1000 तरीके। तो पत्नी कहती है कि हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं। तीसरा, भिखारी कहता है, 1 रुपया दे दो साहब। भरत कहता है, कल आना। भिखारी ने कहा, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। यहाँ पर आपके घर अगर कोई भिखारी मांगने आता है तो हम कहते हैं कि कल आना, आज हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भिखारी कहता है उत्तर में कि कल आने के चक्कर में मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे का चुटकुला देखेंगे। शिक्षक कहता है, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेगी? तो रमेश कहता है, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। असलियत में 0 निकालना सही बात नहीं होती। आगे देखिए। सुशील कहता है, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तो गीता कहती है, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जला कर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। यानी कि यहाँ सुशील के जो पिताजी है वो माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो गिन कर देखते हैं, और यहाँ गीता के जो पिताजी है वो माचिस की डिबिया खरीदते हैं, वो सारी तिलियाँ जला कर देखते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक है। आगे देखिए। सुरेश कहता है, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश कहता है, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश कहता है, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? तो महेश ने कहा, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। यानी कि व्यक्ति की जेब में थी और उसे वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, मंदिर का दृश्य है। यहाँ पर एक सूचना भी लिखी हुई है, आपके जूते बाहर निकालिए। तो एक लड़का है जो लंबा होकर भगवान यानी कि ईश्वर को चरण स्पर्श कर रहा है, मगर वह अपने जूते निकाल नहीं रहा है। वो लंबा होकर जूते पहनकर ही चरण स्पर्श कर रहा है। अब नीचे देखिए। रावण है, उसने अपने 10 सिर दिखाई दे रहे हैं। वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है।
आप ही कुछ इलाज कीजिए। अब 10 सिर है, अब किस सिर में दर्द है वो रावण को पता नहीं चल रहा है, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है। अब अंतिम देखिए, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने चित्र में देखा। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक हाथी है और उस पर एक लड़का शीर्षासन कर रहा है। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। अब हाथी की बारी आई है, वो मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है, जो शक्य नहीं है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। आपको ऐसा ही चित्र बनाना है जो लड़के के सिर पर हाथी शीर्षासन कर रहा हो। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टाकर आप देख सकते हैं।